अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मुल्क को कार्बन अखराज से पाक बनाने के निशाने के लिए मादनियात की पैदावार पर तवज्जो जरूरी है। इन बातों का इजहार बलराम नायक ने किया। मुल्क में बैटरी की गाड़ियों और सोलार बिजली के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हो रहा, जिसकी वजह से लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे अहम मादनियात की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा। सिंगारेनी के CMD बलराम नायक ने कहा है कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने के लिए सरकारी इदारों को इस शोबे में काम करने की जरूरत है। उन्होंने हैदराबाद में क्रिटिकल मिनरल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। BC रिजर्वेशन के मसाइल पर वजीर आला तेलंगाना की BC लीडरों से मुलाकात। तेलंगाना में BC जात मर्दमशुमारी और BC रिजर्वेशन के मसाइल पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की BC लीडरों से मुलाकात शुरू हो गई है। हैदराबाद के प्रजा भवन में मुनाकिदा इस मुलाकात में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, PCC सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन असम्बली अनिल कुमार यादव, साबिक रुकन असम्बली वी हनुमंत राव, BC MLAs, MLC और अहम लीडरों ने शिरकत की। इस मुलाकात के मौके पर जात पात की मर्दमशुमारी और BC के लिए 42% रिजर्वेशन के मामले पर बातचीत की गई। डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज का दौरा। साउथ सेंट्रल रेलवे के हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की सताइश। डॉक्टर मान सिंह, डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर्स रेल निलायम सिकंदराबाद का दौरा किया और मुतल्लिका प्रिंसिपल, चीफ मेडिकल डायरेक्टर्स, PCMD जोनल रेलवेज के साथ शोबे सेहत के ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। अरुण कुमार जैन, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे, सीनियर डॉक्टर्स और दीगर रेलवे के ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। डॉक्टर मान सिंह ने तमाम जोन्स के मेडिकल डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। GHMC कमिश्नर ने कम से कम सहूलियात और खुराक की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में GHMC के चीफ इंजीनियर भास्कर रेड्डी को सरबराह और एडिशनल कमिश्नर्स पंकजा सेहत और वेणुगोपाल रेड्डी इश्तिहार को मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया। कमिश्नर की हिदायत पर कमेटी ने सेक्रेटरिएट के पीछे मिंट कंपाउंड लकड़ी का पुल में अन्नपूर्णा मराकज का दौरा किया और कम से कम सहूलियात, खुराक की मकदार और मियार का मुआयना किया। अन्नपूर्णा मराकज को गरीबों के लिए करामत बनाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात के तनाज़ुर में रियासती हुकूमत ने हुकूमत के फैसले के मुताबिक अन्नपूर्णा मराकज को जदीद बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। GHMC में 5 रुपए का अन्नपूर्णा खाना गरीबों के लिए एक एजाज बन गया है। GHMC कम से कम सहूलियात के साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात कर रहा है। इस मौके पर चीफ इंजीनियर भास्कर रेड्डी ने बताया कि कमिश्नर की हिदायत पर कमेटी के अरकान ने मिंट कंपाउंड लकड़ी का पुल के करीब अन्नपूर्णा कैंटीनों का अचानक मुआयना किया ताकि खाने की हालत और मियार का पता चल सके। आम आदमी पार्टी के मेंबरान असम्बली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिल्ली की ख़वातीन को माहाना 2500 रुपए देने के वादे पर बात करने के लिए वज़ीर आला रेखा गुप्ता से मुलाकात का वक्त मांगा। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने रेखा गुप्ता को एक खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। खत में उन्होंने कहा, बीजेपी के सुप्रीम लीडर और वज़ीर आज़म मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान द्वारका में एक रैली के दौरान दिल्ली की माओं और बहनों से वादा किया था कि बीजेपी
बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद काबीना की पहली मीटिंग में उनके लिए 2500 रुपए माहाना की स्कीम मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। खत में आतिशी ने कहा, आपकी हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग 20 फरवरी को हुई थी, लेकिन ख्वातीन के लिए 2500 रुपए की स्कीम को पास नहीं किया गया। दिल्ली की माओ बहनों ने मोदी की गारंटी पर यकीन कर लिया था और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से आम आदमी पार्टी की खानसाज पार्टी 23 फरवरी को आपसे मिलकर बातचीत करना चाहती है। मैं आपसे दिल्ली की लाखों ख्वातीन की तरफ से आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने मसरूफ शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल कर हमें मिलने का मौका दे, ताकि हम इस स्कीम पर ठोस कार्रवाई के लिए आपके सामने अपनी बात रख सकें। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ता पजामा और पठानी पर फर्स्ट रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी अलॉट शुदा सीट टूटी हुई और धसी हुई पाई, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उनका ये भरम के टाटा ग्रुप के हाथ में जाने के बाद इस एयरलाइन की सर्विस बेहतर हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा, उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 346 बुक कराई थी। उन्होंने टूटी हुई सीट के बारे में एयरलाइन के अमले से बात की तो उन्हें बताया गया कि एयरलाइन की इंतजामिया को इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था और कहा गया था कि वो इस सीट के टिकट ना बेचे। ताहम तमाम सीटों के टिकट फरोख्त हो चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मुसाफिरों को धोखा नहीं दिया जा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 436 में टिकट बुक कराया था और मुझे अलॉट किया गया था। मैं जाकर सीट पर बैठ गया। सीट टूटी हुई थी और अंदर से धसी। सीट नंबर C8 हुई थी और बैठना तकलीफदार था। चौहान ने लिखा, जब मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि सीट खराब थी तो उसे क्यों अलॉट किया गया, उन्होंने बताया कि इंतजामिया को पहले ही बताया गया था ये सीट अच्छी नहीं, इसलिए इसका टिकट फरोख्त ना किया जाए। ऐसी सीटें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सीटें हैं। उन्होंने कहा कि जहाज में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने उन्हें अपनी निशस्तें छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने शाइस्तगी से कहा कि वो किसी और को परेशानी में डालने के बजाय टूटी हुई सीट पर सफर करेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी खातिर किसी दूसरे दोस्त को क्यों तकलीफ दूं, मैंने फैसला किया कि मैं इस सीट पर बैठकर अपना सफर मुकम्मल करूंगा। PDP लीडर और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने शराब और मंशियात के फैलाव को संजीदा मसला करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात की वबा आग की तरह फैल रही। उनका कहना है कि हमारे नौजवान नशे के आदी बन रहे, जो हमारे समाज का ताना बाना मुतासर हो रहा। उन्होंने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को भी बिहार, गुजरात और तमिलनाडु की तरह शराब से पाक खित्ता बनाए। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार पार्टी हेडक्वार्टर में शराब के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम शुरू करने के बाद नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, हम यहाँ शराब और मंशियात के खिलाफ एक दस्तखती मुहिम शुरू करने के लिए जमा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में शराब मंशियात आग की तरह फैल रहे। उनका कहना था कि हमारे एक रुकन असेंबली फैयाज मीर साहिब ने शराब के खिलाफ बिल मुतारिफ किया है। हमारी लोगों से अपील है कि वो हमारी इस मुहिम का भरपूर सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान मंशियात और शराब के आदी बन रहे, जिससे हमारे समाज का ताना बाना मुतासिर हो रहा।
अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता बम्बिला देवी लेशरम इम्फाल मणिपुर से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदुस्तानी तीरंदाज है। 22 फरवरी 1985 को खेलों में दिलचस्पी रखने वाले खानदान में पैदा हुए उनकी वालिदा एम जामनी देवी एक मुकामी तीरंदाज कोच हैं और उनके वालिद मंगलम सिंह रियासती हैंडबॉल टीम के हेड कोच हैं। ताहम उसकी मां ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो कभी भी प्रैक्टिस न छोड़े और तीरंदाजी पर अपनी तवज्जो बरकरार रखें और वक्त के साथ इस खेल ने मणिपुरी के लिए तालीम पर फौकियत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने इम्फाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने अपनी सलाहियतों पर काम करना और खानदानी कारोबार में अपना नाम बनाना जारी रखा। बम्बिला देवी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखने वाली हैं जो पहले से ही खेलों में दिलचस्पी रखती थी। बम्बिला ने इब्तदाई तौर पर कई खेलों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन 9 बरस की उम्र में उनकी वालिदा ने उन्हें तीरंदाजी के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर बम्बिला देवी ने 10 मीटर के छोटे फासले से तीरंदाजी की तरबियत शुरू की और उनकी वालिदा ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही इस खेल को आगे बढ़ाने की तरकीब देना शुरू कर दी। इसके बाद उनकी मां अपनी बेटी को इम्फाल के कमाओ ओलंपिक स्टेडियम ले गई, जहां बम्बिला तीरंदाजी में बेहतर तरबियत हासिल कर सकती थी। जिसके बाद बम्बिला का दिन बहुत जल्दी शुरू होता था, क्योंकि वो सुबह ट्रेनिंग के बाद स्कूल जाती थी और फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग पर जाती थी। तीरंदाजी में सख्त मेहनत देवी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले गई थी, जहां वो बेहतर तरबियत हासिल कर सकती थी। बम्बिला टाटा आर्चरी एकेडमी से वाबस्ता रही। साल 2006 में बम्बिला को ढाका बांग्लादेश में मुनक़दा पहली एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला खेलने का मौका मिला। अगले साल ईरान में एशियन आर्चरी ग्रां प्री में बम्बिला देवी ने इनफरादी इत्तलाई तमगा जीता, जिसने कौमी टीम में बम्बिलाई की जगह भी हासिल कर ली। सिरसिल्ला की बदकुमा घाट पर मौजूद चाय की दुकान वाले बतुल्ला सनवास नामी शख्स अपनी दुकान पर केटीआर की तस्वीर लगाकर कारोबार कर रहा था। 2 दिन कबल सिरसिल्ला कलेक्टर संदीप कुमार झा चाय की दुकान पर केटीआर की तस्वीर देखकर बरहम हो गए थे और तिजारती लाइसेंस नहीं है कहते हुए दुकान बंद करा दी थी। इसके बाद म्यूनिसिपल हुकाम ने तिजारती लाइसेंस नहीं है कहते हुए बतुल्ला सनवास की चाय की दुकान को क्रेन के जरिए ट्रैक्टर में उठा कर ले गए, जिसके बाद दुकान के मालिक ने अपने अफराद खानदान के साथ म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुकामी एमएलए केटीआर ने दुकान के मालिक बतुल्ला सनवास से फोन पे बात की और यकीन दिया कि वो उनके लिए नई दुकान का इंतजाम करेंगे और कहा कि सनवास की फैमिली अब उनकी जिम्मेदारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।